गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे थे। टोटल 4 टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं और आज आपकी क्लासेस है और 4th टाइप का ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुपद की बात करते हैं तो बहुपद में हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ हेडिंग आप कर दीजिएगा सर, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आप हेडिंग करिएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ख़त्म करेंगे, लास्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग डिवीज़न के मेथड पर चल जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, कहीं पे जाइएगा मत प्लीज़। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता है उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता है। नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होने का कारण यह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हुए हैं। तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आप हेडिंग करिएगा सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हम लोग टाइप 4th के बारे में डिस्कस कर रहे थे सर। टाइप 4th, ठीक है ना। टाइप 4th में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आप हेडिंग करिएगा सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। साथ में कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसको हम लोग हिंदी में कह दोगे सर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद सर, ठीक है। द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं सर, ठीक है। आज की जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पे लिखिएगा आज की क्लास का सर। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज जो भी आपका क्वेश्चन होगा सर VVI क्वेश्चन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से आज की क्लास स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और आज आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कहानी ख़त्म होने वाला है। आज आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कहानी जो है सर आज ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं सर डिवीज़न के बारे में, भाग के बारे में। बहुपद का जो भी डिवीज़न होता है, भाग होता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज नहीं, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की क्लास का सर पहला नंबर सवाल आपके सामने है, देख लीजिए। जो क्वेश्चन है सर, बोला जा रहा है कि यदि अल्फ़ा और साथ साथ नोट करते चलिएगा, लिखते चलिएगा। यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात समीकरण, ठीक है ना। द्विघात बहुपद लिख दीजिए सर, क्योंकि द्विघात बहुपद का टॉपिक है। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है, ठीक है ना, शून्यांक है। तो निम्नांकित के मान ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए और ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पहला नंबर सवाल आपके सामने सर, α² प्लस β²। जो सेकेंड नंबर सवाल है वो α/β, β/α। जो तीसरा नंबर सवाल है α³ प्लस β³, ठीक है। ये आपके सामने सवाल है। क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। पहले खुद से ट्राई कीजिए सर, वीडियो को रोक दीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो कोई बात नहीं, वीडियो को प्ले करके देख लीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस बोल रहा है सर यदि अल्फ़ा और बीटा, ध्यान से समझो, यहाँ पे बोल रहा है सर यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो। कहता है सर अल्फ़ा और बीटा जो है ना, इसका मूल है, मतलब शून्यक है, रूट है। तो कह रहा है सर निम्नांकित के मान ज्ञात करें। कहने का मतलब है सर α² प्लस β² के वैल्यू पता कीजिए, α/β प्लस β/α की मान पता कीजिए, α³ प्लस β³ का मान
पता कर दीजिए। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे समझिएगा ध्यान से। सबसे पहला नंबर सवाल आपके सामने सर, देखो क्वेश्चंस को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम लोग एग्जामिनेशन में लिखने वाले हैं ये चीज़ बहुत मायने रखता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो हल की बात यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे पहली कहानी यहाँ पे हल लिखना है। तो सबसे पहला जो स्टोरी है इन सवालों को सॉल्व करने का, जो बहुपद दिया रहेगा सर उसको लिखना है सर यहाँ पे। तो करना क्या है सर, यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है कैसे लिखना है, देखो ध्यान से, लिखने का तरीका आना चाहिए आपको। तो लिखेंगे सर यहाँ पे जो है वो द्विघात बहुपद दिया हुआ है। द्विघात बहुपद आपके सामने दिया हुआ है सर। द्विघात बहुपद जो है आपके सामने सर प्रोवाइड है, क्या होगा सर, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके सामने द्विघात बहुपद है। लिखना कैसे है ध्यान रखना दोस्तों। जैसे सबसे पहले करना क्या है सर, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले काम क्या करना है कि जो द्विघात बहुपद दिया रहेगा उसको आपको लिख देना है कॉपी में, क्लियर है। उसके बाद करना क्या है सर, इस बहुपद का जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो लिखेंगे सर यहाँ पे दिया गया है, चाहे आप लिख सकते हो सर प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ है सर अल्फा और बीटा, ठीक है ना, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का शून्यक है, या k शून्यक है, आप कर दो सर, शून्यांक है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है, बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उसको लिखना, उसको एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट करना बहुत मायने रखता है। तो कैसे लिखना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, ये ध्यान से देखना है दोस्तों, ध्यान से। तो सबसे पहले करना क्या है सर, द्विघात बहुपद को लिख देना है। उसके बाद प्रश्न में दिया हुआ है सर अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक है, शून्यांक है। दोस्तों दो चीज़ आपको पता होगा सर, पहला जो पार्ट है तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर, इसीलिए यहाँ पे साइन दोगे ऐसा। तो इसलिए पहला जो पार्ट है सर यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर शून्यक, ठीक है, शून्यकों का योगफल, जो शून्यकों का योग होता है, या योग लिख सकते हो डायरेक्टली, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। योग कहने का मतलब है सर इसका जो योग होता है, आपको सर शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों आपको पता है कि -b/a होता है, और यहाँ पे b का मान b है और a का मान a ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब शून्यकों का योग मतलब -b/a हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे सर इस एगो और होता है इसका सर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। जो शून्यकों का गुणनफल होता है सर अल्फा और बीटा इक्वल टू होता है c/a। यहाँ तक आपको लिखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी ऐसा सवाल अगर आपके सामने एग्ज़ाम्स में आ जाए तो आपको करना क्या है, ये चीज़ आपको लिखना है। यहाँ पे द्विघात बहुपद के जगह पे कोई और बहुपद भी दे देगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले करना क्या है सर, द्विघात बहुपद लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चंस में बोल रहा है सर अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इसका शून्यांक है, ये भी आपको लिख देना। अगर आपको पूरे 100 में 100 मार्क्स चाहिए तो आपको ये सब लिखना होगा, ठीक है। नहीं लिखोगे डेफिनेटली रिजल्ट आपका नहीं आएगा, कट जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना है सर, शून्यकों का योग लिखना है, और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। फिर यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है, ये आपके सामने लिखना है। और c की वैल्यू सर c ही है और a की वैल्यू a ही है, इसमें कोई वैल्यू नहीं आया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस में चलेंगे सर, अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेकिन कॉपी में क्या करोगे सर, आप नीचे लिखोगे, क्लियर है। तो पहला नंबर सवाल है सर अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू पता कर दीजिए। अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू पता कर दीजिए। दोस्तों एक फार्मूला आपको पता होगा कि a² प्लस b² का जो फार्मूला होता है वह a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab होता है। ये बात पता होना चाहिए कि a² प्लस b² का फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab,
ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कॉपी में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सेम प्रोसेस यहाँ पे लागू करना है सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है ए के जगह पे अल्फा डाल दीजिए और बी के जगह पे बीटा डाल दीजिए, तो माइनस हो जाएगा सर 2 अल्फा बीटा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? कोई नहीं, अब आगे चलते हैं सर। यहाँ पे ध्यान से समझो, आपको अगर सर अल्फा, देखो एग्जाम में क्या लिखना है सर, यही चीज़ को जैसे कि यहाँ पे ये फार्मूला को लिखा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूँकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये चीज़ आपको एग्जामिनेशन में लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है? तभी जाके आप पूरा मार्क्स लिख पाओगे। फिर यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो माइनस बी अपॉन ए है, तो इसके स्थान पर आप माइनस बी अपॉन ए डाल सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो सर आप भी इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है? फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 कर दीजिए। कहोगे सर अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू c अपॉन ए है, तो यहाँ पे c अपॉन ए डाल सकते हो। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स हैं? नहीं है। फिर यहाँ पे देखोगे समझ में आएगा। कहोगे सर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और b का स्क्वायर कहोगे सर b स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे a का स्क्वायर कहोगे सर इसका भी a स्क्वायर होता है। क्लियर यहाँ तक? फिर माइनस यहाँ पे 2c को गुना करो सर 2c अपॉन a हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से? फिर इसको सॉल्व करना है सर, वो क्या है, भिन्न का घटाव है, ठीक है? तो भिन्न का घटाव को कैसे सॉल्व करते हैं? नीचे का एलसीएम लेकर, तो ए स्क्वायर और ए का एलसीएम कहोगे सर ए स्क्वायर ही होगा। ए स्क्वायर और ए का एलसीएम कहोगे सर ए स्क्वायर ही होगा। और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बचा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ऊपर में लिख देंगे। फिर माइनस है यहाँ पे, फिर ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो ए बचेगा। फिर ए को 2c से मल्टीप्लाई करेंगे 2ac, ये अपने आप में आंसर हो गया, ठीक है? आ रहा है समझ में? तो कैसे लिखना है, कैसे मैथ्स को सॉल्व करना है, ये बहुत मायने रखता है, ध्यान रखना। अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके काट लिए जाएंगे। अगर आप चाहते हो पूरा मार्क्स कवर करना, पूरा मार्क्स लाना, तो डेफिनेटली आपको सिस्टमैटिक तरीक़ा से लिखना पड़ेगा। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से नहीं लिखते हो तो डेफिनेटली आप 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट नहीं ला सकोगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इन सवालों को आप देखिए, ध्यान से लिखिए, नोट करिए, अगर प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट करिए, ठीक है? और हाँ, अगर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता है तो प्लीज़ आप जो वीडियो देख रहे हो तो ठीक वीडियो को नीचे ही रेड कलर का सब्सक्राइब वाले बटन होगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए। और जैसे ही उसको प्रेस करिएगा ठीक उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, मतलब घंटा होगा, उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले सूचना आपको प्राप्त होता है, ठीक है? मैसेज के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा। तो प्लीज़ ये काम ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और वीडियो हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल सके इसकी। क्लियर है? तो पूरा कंप्लीट क्लासेस है, बिल्कुल समझिए ध्यान से। अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है? पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। हो गया? चलिए वीडियो को पॉज करिए, रोक दीजिए वीडियो को, उसके बाद आप नोट करिए बढ़िया से, ठीक है? अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट करिएगा, ठीक है? तो चलते हैं अगले सवाल को। तो अगला सवाल सॉल्व करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, ये तो चीज़ आपको करना ही है बिल्कुल, सभी सवाल में ये चीज़ आपको डेफिनेटली करना है, ध्यान रखना।
ये दोनों चीज़ आप लिख लोगे फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लिखिएगा, नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 सवाल लिखकर आपको फिर से ये सभी लिखना है नोट्स में, ठीक है। ध्यान रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, हर सवाल में आपको लिखना पड़ेगा ये सब, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है आपके सामने, वो क्या बोल रहा है सर, अल्फ़ा अपॉन बीटा, फिर यहाँ पे अब लिख दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया था अब, ठीक है। अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू पता कर दीजिए, ठीक है। उस पूरा को ध्यान से लिखिएगा, सभी क्वेश्चन में सेम रहेगा उन सब, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ का होगा सर ये तो भिन्न का जोड़ है। भिन्न का जोड़ का मतलब होता है सर नीचे का एलसीएम लेना, लघुत्तम समावर्त लेना। तो अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम का होगा सर, अल्फ़ा बीटा का एलसीएम तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा। अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। और रूल्स क्या है कि अल्फ़ा बीटा को इस बीटा से डिवाइड करना, मतलब इससे डिवाइड करना। सर डिवाइड करोगे ना तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। देखो अल्फ़ा बीटा को डिवाइड करना सर किससे, इस बीटा से। तो जैसे ही डिवाइड करोगे सर बीटा से बीटा कैंसिल, बचा अल्फ़ा। इस अल्फ़ा को इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है सर, ठीक है। ध्यान से समझो, बीटा से बीटा कैंसिल, बचा अल्फ़ा। अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करोगे सर, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करोगे सर, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ बीच में प्लस है। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से, इस पूरे को अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड करना पड़ेगा सर। अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड करो सर, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, मतलब अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बचा बीटा। बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करो सर, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो जाएगा सर। देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पूरा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा पूरा सिस्टमैटिक तरीके से, अगर आप चाहते हो पूरा नंबर लाना तो। अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। यहाँ देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इसका होगा सर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ तक समझ में। ऊपर वाला जो पार्ट्स है ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और नीचे भी अपने आप में सर अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा नीचे भी है। यहाँ तक क्लियर समझ में आया? कहोगे सर आ गया समझ में। अब क्या करना है देखो, अब यहाँ देखो अल्फ़ा बीटा का मान आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए है, माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा सर। तो यहाँ पे डाल दीजिए सर माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर, फिर यह स्क्वायर है, फिर माइनस है, माइनस कर दीजिए 2। और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू है वो सी अपॉन ए है, तो यहाँ पे सी अपॉन ए डाल सकते हो। और सेम नीचे भी प्रोसेस करेंगे सर, अल्फ़ा बीटा का जो मान है वो सी बटा ए है, तो यहाँ पे डाल दीजिए सर सी बटा ए। बताओ यहाँ तक समझ में? आप कहोगे सर आ गया समझ में, सिर्फ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देख लीजिए। आप कहोगे सर यहाँ पे कैसे देखेंगे? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर सर प्लस होता है, और b का स्क्वायर का होगा सर यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे c a का स्क्वायर का होगा सर a स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2c अपॉन a, और यहाँ पे आपका c बटा a है, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे सर, भिन्न का जोड़ घटाओ। तो a स्क्वायर और a का एलसीएम का होगा सर a स्क्वायर होगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, बचेगा सर b स्क्वायर। माइनस स्क्वायर से a कैंसिल, बचा a को 2c से मल्टीप्लाई करो 2ac होगा, अपॉन यहाँ पे c अपॉन a, ठीक है। अब यहाँ देखो सर a बटा b बटा c बटा d के फॉर्म में है, तो b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a स्क्वायर, और क्रॉस सबसे नीचे वाला जाएगा सर ऊपर, a अपॉन c हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में? कहोगे सर आ गया। अगर नहीं समझ में आया ध्यान से समझो, अगर a बटा b बटा c बटा d के फॉर्म में कोई मैथ रहना, तो a बटा b क्रॉस सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा सर d अपॉन c हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे सर a बटा b बटा c बटा d के फॉर्म में है, तो a बटा b क्रॉस d बटा c, ठीक है। अब देखो a से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सर b स्क्वायर माइनस 2ac, और नीचे बनेगा सर a और यहाँ पे c बनेगा। ये आपके सामने आंसर हो गया। बताओ यहाँ तक समझ में आया? बढ़िया से इसको आप नोट करिए, अगर प्रॉब्लम्स होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है।
चलिए आप क्या करो सर, वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, नोट्स कीजिए इसको बढ़िया से। अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। हटाते हैं इसको हम। तीसरा नंबर सवाल में देखिए सर, तीसरा सवाल बोल रहा है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अब अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कैसे निकालोगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला? कैसे सॉल्व करोगे इसको, आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से गौर करो सर। यहाँ पे आप कहोगे सर ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला अगर निकालना चाहोगे तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखो आप कहोगे सर ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, आप यहाँ से ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा आपको। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, आप कहोगे सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। ये तो बात आपको पता है सर कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है ना, याद तो आपको हुआ हो। फिर आप करो क्या सर, यहाँ से आप ध्यान से समझो, a प्लस बी का होल क्यू जस के तस छोड़ दीजिए, और ये जो पार्ट है ना 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको उठा के आप इस साइड ले आइए। जैसे ही उठा के इस साइड लाओगे ना तो प्लस है तो बन जाएगा माइनस, तो यहाँ बन जाएगा सर 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये और इधर सिर्फ ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला सर, यहाँ से मुझे मिला सर ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला हो गया वो ये हो गया पूरा, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ तक समझ में आया? करना क्या है, बस बहुत सिंपल है। ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, प्लस बी का होल क्यू। यहाँ से तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सर इस वाले पार्ट्स को उठाकर इस साइड ले आया तो ये प्लस है ना तो माइनस बन गया यहाँ पे, और इधर सिर्फ ए क्यू प्लस बी क्यू बच गया। तो आप कह सकते हो सर ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाता है। ये एक फार्मूला डेवलप हो गया, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से लिखिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे सर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। अब यहीं पे कहानी को आगे बढ़ाते हैं सर। अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू को लिख सकते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ तक समझ में आया बताओ? कुछ किया है नहीं, बस ए की जगह अल्फ़ा डाल दिया और बी के जगह बीटा डाल दिया। क्लियर है यहाँ तक? अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ तक समझ में आया? कहोगे सर आ गया। फिर आप यहाँ से ध्यान से देखो सर, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपॉन ए है, तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए डालना पड़ेगा सर। यहाँ पे क्यू है तो क्यू कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए सर, 3 है तो 3 कर दीजिए। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है c अपॉन ए, तो यहाँ पे c अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से देख लो सर, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है यहाँ तक? फिर यहाँ से समझो, आगे सॉल्व करते हैं। कहोगे सर माइनस का क्यूब, देखो माइनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस होता है, और माइनस का अगर जैसे ही क्यूब करें ना तो माइनस हो जाएगा। इतना बात ध्यान रखना, क्योंकि माइनस 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 क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस होगा। बी का क्यूब कहोगे सर, यहाँ पे बी क्यू हो जाएगा, और ए का क्यूब क्या हो जाएगा सर, ए क्यू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर। देखो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे सर, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे ए को ए से मल्टीप्लाई करो सर, ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब कहोगे सर ये तो भिन्न का जोड़ घटाव है,
तो नीचे का एलसीएम लेंगे, आपका होगा सर ए क्यू और ए स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा सर ए क्यू हो जाएगा। ये तो बात आपको पता है, जो ज़्यादा बड़ा रहता है वही इसका एलसीएम होता है। जैसे कि देखो 8 और 16 की बात करते हैं सर, 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा, आप कहते सर 16 हो जाएगा। कैसे 16 होगा, क्योंकि इसको लिख सकते सर 2 का क्यू, इसको लिख सकते सर 2 का 4, तो जो सबसे ज़्यादा पावर रहता है वही ना एलसीएम होता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि एक और चीज़ को हम देखना चाहेंगे, अगर 9 और 27, 9 और 27 में आपसे एलसीएम पूछे, आपको होगा सर 27 हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो सबसे ज़्यादा पावर वही एलसीएम। तो यहाँ पे देखो ए क्यू और ए स्क्वायर में आपसे एलसीएम पूछे, आप कहोगे सर ए क्यू हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, कहोगे सर आ गया। फिर ध्यान से समझो, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, देखो ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, क्योंकि इसको डिवाइड करना होता है ए क्यू को ए क्यू से, तो ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, बचा 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना बी क्यू से, तो सेम होगा सर माइनस बी क्यू हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, कहोगे सर आ गया। फिर यहाँ देखो प्लस है तो प्लस कर दीजिए। फिर यहाँ देखो सर ए क्यू को ए स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ए क्यू को जैसे ही ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे सर, ये कट गया, बन गया ए बन गया ना, और इस ए को 3ab से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3abc हो जाएगा। ठीक है, मतलब bc तो पहले से है, a चल जाएगा ऊपर, तो 3abc हो जाएगा। कहने का मतलब ये इसका आंसर हो गया। तो बात समझ में आई, तो माइनस बी क्यू प्लस 3abc अपॉन ए क्यू इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, तीसरा नंबर सवाल को। बताओ इसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, नहीं प्रॉब्लम्स है नोट करिए इसको। फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए वीडियो को आप रोक दीजिए, आप वीडियो को रोक कर इसको नोट्स कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। और खुद से भी ट्राई कीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप नहीं कुछ सीख पाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग। एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बनना चाहिए। दूसरा सवाल लिखिएगा आप, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यांक हैं और अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 हो, तो के का मान ज्ञात करें। के का मान ज्ञात करें। क्वेश्चंस आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। इन सवाल को देखते हैं कि कैसे इन सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखो डायरेक्टली अगर क्वेश्चंस आपके सामने आए तो उस क्वेश्चंस को बार बार समझो, उसको बार बार पढ़ो, पढ़ना चाहिए पहले। अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ते नहीं हैं और वह गलत करके आ जाते हैं, इसलिए उन सभी का जो रिजल्ट है, मार्क्स है, वो कट जाता है। इसलिए क्या करो सर, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो कि क्वेश्चन आखिर में बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है सर, यदि अल्फ़ा और बीटा, ध्यान से समझो, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का शून्यक है, ठीक है। तो कहते हैं सर अल्फ़ा माइनस बीटा का मान 1 दिया हुआ है, तो के की वैल्यू पता करो। यहाँ पे देखो सर के की वैल्यू पूछ रहा है, इस के की वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इन सवाल को, तो ध्यान से देखो, लिखेंगे कैसे और सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सर हल, सॉल्यूशन लिखेंगे सर, ठीक है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा सर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर,
यहाँ दिया गया है सर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपके सामने दिया हुआ है सर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12। के एक्स प्लस 12 आपके सामने प्रोवाइड है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 आपके सामने प्रोवाइड है। और प्रश्न में दिया हुआ है सर, प्रश्न से अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का शून्यांक है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला जो कहानी मिलेगा सर, लिखेगा इसलिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, फार्मूला आपके सामने -b/a और c/a होता है। यहाँ तक तो आपको लिखना है सवाल में, देखो ध्यान से। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a फार्मूला होता है, फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा c/a होता है। आपको सर यहाँ से -b का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कहोगे सर -b का वैल्यू आपका क्या है सर x। देखो कोई भी बहुपद लिखते हैं सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो b होता है वो x का कोफिशिएंट होता है और जो a होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। आपको सर यहाँ पे b पूछ रहा है तो माइनस पहले से है, तो b का मान कितना है आपको सर k है, और a की मान कितना है सर x स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 होगा। अब -1 को 1 से डिवाइड करो सर -k हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -k हो गया। फिर यहाँ पे अल्फा बीटा का मान निकालोगे तो c का मान आपका 12 है और a की वैल्यू आपका 1 है, कहने का मतलब 12 होगा। मतलब अल्फा बीटा का मान आपका कितना हो गया 12 हो गया। यहाँ तक समझ में आप कहोगे सर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान -k, अल्फा बीटा का मान आपका 12 हो गया। यहाँ तक दिक्कत है कहोगे सर नहीं है, प्रॉब्लम्स बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इतना काम तो हम कर लिया, मुझे कहता है सर k की वैल्यू पता करो। k की वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं, किस प्रकार हम लोग k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान से समझो। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ समझो सर, यहाँ पे दिया हुआ है सर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो करना क्या है सर, यहाँ पे लिखेंगे सर फिर प्रश्न से अल्फा माइनस बीटा का मान आपके सामने सर 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है सर अल्फा माइनस बीटा का मान। ठीक है ना यहाँ तक। अब एक चीज़ आप बताना मुझे फार्मूला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये तो बात आपको पता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ध्यान से समझो सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप कहोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और माइनस 2b पहले से। फिर यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप कहोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का जोड़ना 2ab मिलके 4ab हो जाएगा। अब मुझे a माइनस बी यहाँ से जैसे ही फाइंड करोगे स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस लेके रूट हट जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया, किसको किसको समझ में आया। कहने का मतलब मेरा ये है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है आप कहते हो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। फिर यहाँ पे ध्यान से समझो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2b, और माइनस 2ab पहले से है तो माइनस 2ab यहाँ पे लिखा गया। फिर आगे चलेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का जोड़ना 2ab मिलके 4ab हो जाता है।
फिर हमको स्क्वायर जैसे ही हटाओगे ना सर, स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लेकर रूट चढ़ जाता है उस पर। तो आप कह दोगे सर a माइनस बी का जो फॉर्मूला हो गया सर, अंडर रूट हो गया प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए सर अल्फा माइनस बीटा अर्थात a माइनस बी। तो a माइनस बी का फॉर्मूला, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है सर प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फिर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आया आपको होगा सर, आ गया समझ में। अब आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे सर, प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ समझो सर अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के है, तो माइनस के का होल स्क्वायर। ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा माइनस के है तो माइनस के का होल स्क्वायर फिर माइनस 4 और अल्फा बीटा का मान 12 है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा इक्वल टू 1। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। फिर यहाँ से चलते हैं, बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट, फिर यहाँ पे माइनस के का स्क्वायर कहोगे सर के स्क्वायर होता है माइनस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे सर 48 होगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? होगा सर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो सर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर आप कहोगे सर दोनों तरफ वर्ग क्यों किए? क्योंकि मुझे k की वैल्यू पता करना है और यहाँ पे रूट है, तो रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करोगे सर यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 48। यहाँ पे प्लस माइनस अभी छोड़ दो, यहाँ मत लिखो प्लस माइनस, ठीक है? आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ जो पार्ट होगा सर दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। दोनों तरफ जैसे ही वर्ग करोगे आप तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, और जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करोगे मेरे को मिलता क्या है सर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ बचा सर के स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल आ गया। फिर यहाँ देखो के स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ध्यान से समझिए सर, के स्क्वायर इक्वल टू 1 और 48 उठ के उधर जाएगा तो क्या होगा सर प्लस 48 हो जाएगा। फिर यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा सर 49, और k की वैल्यू निकालने के लिए सर जैसे ही स्क्वायर हटेगा सर प्लस माइनस 49, और 49 का जो वर्गमूल होता है सर स्क्वायर रूट आपका 7 होता है, इसलिए k की वैल्यू होगा सर प्लस माइनस 7 आंसर। यहाँ तक समझ में? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस था, लेकिन आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? इसको थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, फिर से आपको एक बार समझाने का प्रयास करेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद आपको हम समझाते हैं, ठीक है? पहले नोट करिए इसको। देखो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है? देखो करना क्या है सर, पहले द्विघात बहुपद को लिख देना है। यहाँ पे द्विघात बहुपद यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है? फिर यहाँ पे अल्फा बीटा प्रश्न में दिया हुआ है सर, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद का शून्यांक है, इसलिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है। और माइनस बी का मान आपके सामने k है, b की वैल्यू तो k बटा 1, a की वैल्यू 1 है तो 1, k को 1 से डिवाइड करो k ही होता है। फिर माइनस k आपका अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, ठीक है? यहाँ पे अल्फा बीटा का मान उसी प्रकार 12 आ गया, सेम प्रोसेस है, क्योंकि अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से, अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया हुआ है सर, अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया हुआ है, यहाँ तक समझ में आया? और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है सर, है ना, रूट अंडर अल्फा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। फिर यहाँ पे वही वाला फार्मूला यहाँ पे पुट कर दिए, a की जगह अल्फा, b की जगह बीटा। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे कुछ नहीं किया सर, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के है, यहाँ पे माइनस के डाल दिया गया। फिर यहाँ पे अल्फा बीटा का मान 12 है, 12 है, तो यहाँ पे डाल दिया गया 12। फिर यहाँ पे ध्यान से समझो सर, के स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, k का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 1। अब मुझे k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू पता करने के लिए रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर मुझे मिलता है सर, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया सर, के स्क्वायर माइनस 48 बच जाएगा।
के स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 1, के स्क्वायर 48 जाएगा इधर तो माइनस है तो सर प्लस बन जाएगा, के स्क्वायर का वैल्यू 48 1 49 और स्क्वायर हटेगा तो सर रूट चलेगा प्लस माइनस लेकर, तो के की वैल्यू आपका 7 आ गया, प्लस माइनस 7। कहने का मतलब है सर के की वैल्यू आपका 7 भी आ सकता है, -7 भी आ सकता है, दोनों चीज़ यहाँ पे फॉलो हो सकता है। आ रहा समझ में? इसको भी नोट करिए। अगली सवाल को देखेंगे सर, तीसरा नंबर सवाल को लिखिए, ठीक है। वीडियो को रोक दीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा फिर से, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखने का पूरा प्रयास हम लोग करने वाले हैं, तो लिखिएगा अगला सवाल, तीसरा नंबर सवाल लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखिएगा, यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट सवाल है, खुद से आप इसको ट्राई कीजिए, फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे इस सवाल को आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है क्या सर, द्विघात बहुपद दिया हुआ है सर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों का वर्गों का योग। यहीं पे ध्यान से समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा सर, शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। यहीं पे ध्यान से समझो, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। तो कहता है सर के की वैल्यू पता करो। कंसेप्ट क्या है, कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है इस सवाल को, तो यहाँ पे आप ध्यान से समझो। तो यहाँ पे लिखेंगे सर, मान लीजिए, अब माना क्यों लिखे, क्योंकि ये जो बहुपद आपके सामने दिया हुआ है इसका शून्यक तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चंस में, सिर्फ कहा गया है सर शून्यकों के वर्गों का योग। तो शून्यक पता रहेगा तब ना उसको वर्गों का योग निकालोगे। समझ में आ रहा है? तो शून्यक मुझे पते नहीं है, तो सबसे पहले करना क्या है कि शून्यक कुछ मान लेंगे, अल्फा बीटा मान लीजिए, mn मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, abc मान लीजिए भाई, ठीक है। तो करना क्या है सर, यहाँ पे ध्यान से समझो सर, स्क्वायर है मतलब द्विघात बहुपद है, तो 2 ही शून्यक मान सकते हैं। ध्यान रखना, द्विघात बहुपद का हमेशा 2 शून्यक होता है। और क्वेश्चन बोला रहा है कि शून्यकों के वर्गों का योग, मतलब क्वेश्चन में दे दिया कि शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, लेकिन शून्यक नहीं दिया। तो शून्यक कह रहा है सर क्वेश्चन कि आप खुद से मानिए, आप कुछ भी मान सकते हो, अल्फा बीटा ए बी एम एन कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू कुछ भी मान सकते हो यार, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग अल्फा बीटा मानते हैं 10th के क्लासेस में, ठीक है। तो करना क्या है सर, सबसे पहले अल्फा बीटा मान लीजिए, माना अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के का शून्यक है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए सर अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है। क्यों माने, क्योंकि क्वेश्चंस में शून्यक नहीं दिया हुआ है। अब चलेंगे सर प्रश्न से, अब यहां से सर प्रश्न से चलेंगे सर, तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है सर, शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। शून्यकों के, ध्यान से पढ़ो, शून्यकों के वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, मतलब पहला शून्यक अल्फा, तो अल्फा के वर्ग अल्फा स्क्वायर, और दूसरा शून्यक बीटा, बीटा के वर्ग बीटा स्क्वायर, ठीक है। शून्यकों के वर्गों का योग, योग मतलब प्लस, बात समझ में आ रहा है।
शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू दिया हुआ है सर वो 40 दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आया, इतना कंफर्म है। ये आपके सामने क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, लिखेंगे सर अब यहाँ लिखेंगे सर अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है, तो शून्यकों का योग क्या हो सकता है सर? शून्यकों का योग क्या हो सकता है सर? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है सर? माइनस बी अपॉन ए होता है। ये बात आपको पता है। आपको अगर सर यहाँ पे माइनस है और बी का मान सर -8 है, तो यहाँ पे -8 अपॉन ए की वैल्यू आपका 1 है, तो 1 डाल दीजिए और माइनस माइनस प्लस 8 होगा। इसीलिए यहाँ से क्या हो गया सर? अल्फा और बीटा का वैल्यू अपने सामने 8 हो गया। ये बात आपको पता हो गया। और लिखेंगे सर, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? आप कहोगे कि सर शून्यकों का गुणनफल c अपॉन a होता है, और c की वैल्यू जो है वो k है, तो यहाँ पे k डाल दीजिए, और a की वैल्यू अपने आप में 1 है, तो k के 1 से डिवाइड करो, k होगा। इसीलिए यहाँ से मुझे मिला सर अल्फ़ा बीटा का मान अपने आप में k है, और k का ही मुझे वैल्यू पता करना है। यहाँ तक समझ में आया? बताओ। बिल्कुल आसान बात है सर। ये तो प्रश्न में दिया हुआ है सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40, और मैं जानता हूँ सर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, और माइनस बी की मान आपके सामने -8 है, तो -8 डाल दिया गया सर। माइनस माइनस प्लस 8, और प्लस 8 को 1 से डिवाइड करो सर, 8 होगा। इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मान 8 हो गया, और शून्यकों का गुणनफल c बटा a होता है, और c की वैल्यू यहाँ पे k है, तो k बटा a की वैल्यू 1 है, तो 1 डाल दिया जाए, k को 1 से डिवाइड करो, k होता है, अल्फा बीटा का मान k हो गया। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया? कहोगे सर आ गया समझ में। अब यहाँ पे लिखेंगे सर, यहाँ पे ध्यान से समझो। अब यहाँ से लिखेंगे सर, प्रश्न में दिया हुआ है सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 दिया हुआ है। बताओ यहाँ तक समझ में आया? अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक है, और क्वेश्चन बोल रहा है सर शून्यकों के वर्गों का योग, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। अब यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो सर। आप बताना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आपका होगा सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है कि नहीं होता है? आपका होगा सर बिल्कुल होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल टू हो जाएगा सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 40। फिर यहाँ से ध्यान से समझोगे तो आपका होगा सर अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 डाल दीजिए, 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का मान k है, यहाँ पे k डाल दीजिए। बताओ यहाँ तक समझ में आया? बहुत ही आसान है। अल्फा प्लस बीटा का मान 8 है, तो 8 डाल दिया गया। फिर अल्फा बीटा का मान k है, तो k डाल दिएगा, 2 पहले से अवेलेबल है। फिर यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। फिर यहाँ पे माइनस 2 को k से गुना करो, 2k इक्वल टू 40। मुझे k की वैल्यू चाहिए। देखो ध्यान से, k का मान ज्ञात करें, तो k की वैल्यू निकालने के लिए -2k इक्वल टू 40, और ये जो अपने आप में 64 है उठ के इधर आ जाएगा, तो प्लस है तो भाई माइनस हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया? कहोगे सर आ गया। फिर देखो -2k और 40 में 64 घटाओगे सर, 64 में 40 घटा दीजिए, तो 4 और 6 में से 4 2 24, तो यहाँ पे क्या करोगे सर 24 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 64 बड़ा अंक है, बड़ा नंबर है, इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा आपको। अगर सर माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से 24 12 मरतबे कैंसिल, तो k का मान कितना होगा सर 12 हो जाएगा। ये अपने आप में आंसर हो गया। तो लास्ट में सर लिखना पड़ेगा सर, इसीलिए k की वैल्यू 12 आंसर।
आ रहा है समझ में? इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। फिर मिलते हैं अगले सवाल में। अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट कर सकते हो भाई। आसान क्वेश्चन है, इजी है सब, ठीक है। इसको नोट करिए। आज कोशिश करेंगे द्विघात बहुपद का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद डिवीजन पढ़ेंगे और आपका त्रिघात बहुपद जो है उनका भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करिए बढ़िया से। हो गया सर। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं। 4th नंबर सवाल लिखिएगा। फोर्थ नंबर सवाल लिखेगा आज की। यदि बहुपद a² प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक व्युत्क्रम है, ठीक है, व्युत्क्रम है मतलब उल्टा है यार, ठीक है, तब a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करें। खुद से आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। नहीं सॉल्व हो रहा है तो कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कहोगे सर, यदि बहुपद a² प्लस 9 इंटू x² प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, मतलब उल्टा होता है। देखो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तब a का मान ज्ञात करें। तो कैसे निकालोगे इन सवालों को, कैसे सॉल्व करोगे इन सवालों को, तो देखो ध्यान से। सबसे पहला काम क्या है कि सर इसमें क्वेश्चन में देखेंगे सर शून्यक मुझे कहीं पर भी नहीं दिया है, मतलब शून्यक का जिक्र ही नहीं हुआ है। तो शून्यक का जिक्र नहीं हुआ है, सिर्फ बहुपद दे दिया गया है और a की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम करेंगे सर, शून्यक कुछ ना कुछ मान लेंगे। अल्फा बीटा मान लीजिए, mn मान लीजिए, ab मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बट दो ही शून्यक मानना पड़ेगा क्योंकि दिए गए बहुपद द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का शून्यक दो ही होता है ना। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चंस में शून्यक नहीं दिया हुआ है, शून्यक का कंडीशन दे रखा है सर। शून्यक का कंडीशन क्या है, एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, ये अपने आप में शून्यक का कंडीशन दिया हुआ है सर, कंडीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले शून्यक को मानेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। समझ में आया? तो देखो ध्यान से, तो करना क्या है सर, यहां पे ध्यान से समझिए। हल लिखेंगे सर, माना कि, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझो,
पहला शून्यक, माना कि पहला शून्यक, क्योंकि इसमें दो शून्यक होगा, और दूसरा शून्यक। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पहला शून्यक अल्फा बीटा नहीं मान सकते क्योंकि कंडीशन कुछ और बोल रहा है। समझो ध्यान से, डायरेक्टली यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं मान लेना, गड़बड़ हो जाएगा। अल्फा बीटा मानोगे तो, समझ में आया? तो अल्फा बीटा नहीं मानना है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मुझे शून्यक मानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझो ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है सर एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है सर उल्टा होता है। कहने का मतलब एक शून्यक ए है तो दूसरा शून्यक 1/a हो जाएगा, मतलब a का उल्टा 1/a। b का उल्टा सर 1/b, a/b का उल्टा कहोगे सर b/a हो जाएगा। ये समझ में आया? तो उल्टा का मतलब होता है व्युत्क्रम, समझ में आया? तो क्वेश्चन के कंडीशन पर ध्यान दो। कहता है सर एक शून्यक जो है वो दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, कहने का मतलब उल्टा है। अगर पहला शून्यक हम लोग a मानते हैं दोस्तों, a माना जाता है पहला शून्यक, या मान लो a नहीं मानो क्योंकि a का वैल्यू मुझे पता करने के लिए बोल रहा है। मान लो पहला शून्यक अल्फा है, मान लीजिए सर कि पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक 1/अल्फा मानना पड़ेगा। पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक 1/अल्फा मानना पड़ेगा। क्यों 1/अल्फा मानना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चंस के कंडीशन में बोल रहा है कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, मतलब ये दोनों शून्यक जो है आपस में व्युत्क्रम है, उल्टा है। आ रहा समझ में? अगर आप इसको बीटा मानोगे तो क्वेश्चंस नहीं बनेगा। समझो ध्यान से, क्वेश्चन के कंडीशन पर ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये चीज आपको फोकस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहली काम ये करेंगे कि शून्यक मान लेंगे, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक 1/अल्फा। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने VBI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इन सवालों को ध्यान से नोट करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सीखने की प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक 1/अल्फा करेंगे। बात समझ में आ रहा है? ओके, अब यहाँ पे समझो ध्यान से, मुझे a की वैल्यू पूछ रहा है सर, a की वैल्यू पता कर दीजिए, क्या हो सकता है? आप कहोगे सर यहाँ पे जो द्विघात बहुपद है वो है अपने आप में सर a² + 9x² + 13x + 6a। ध्यान से समझोगे क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप शून्यकों का योगफल नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर शून्यकों का योगफल निकालोगे सर 1/अल्फा हो जाएगा सर, अल्फा स्क्वायर के टर्म में जा जाएगा, जो कि क्वेश्चंस फाइंड नहीं करके दिखाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, गुणनफल लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल लेंगे, यहाँ पे गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है? आप कहोगे सर गुणनफल निकालने के लिए सर, शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए अल्फा क्रॉस 1/अल्फा, अल्फा क्रॉस 1/अल्फा = C/A होता है। यहाँ तक समझा? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? C/A होता है ना, और एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक 1/अल्फा है, इसलिए अल्फा क्रॉस 1/अल्फा मतलब दोनों शून्यकों का गुणनफल C/A हो जाएगा। देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया। आप कहोगे सर अल्फा से अल्फा जैसे ही कैंसिल होगा यहाँ पे 1 बच गया, और C की जो वैल्यू है वो 6a है, तो यहाँ पे 6a हो जाएगा। और a का जो वैल्यू है सर a² + 9 है, a² + 9 है। यहाँ तक समझ में आया? बताओ आ गया ना? देखो अगर नहीं समझ कोई बात नहीं, देखो ax² + bx + c, a जो होता है वो सर x² का कोफिशिएंट होता है, और x² का कोफिशिएंट ये पूरा है a² + 9, इसलिए a² + 9 जो है वो a की जगह लिखा गया। फिर c जो होता है ना सर, अचर पद होता है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 6a है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको सर? है क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मुझे ए की वैल्यू पता करना है। यहाँ से मुझे क्या आ गया सर? 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा सर, इसके बराबर 1 डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करो सर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुना कीजिए, इस पूरा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा सर, ए स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 6a को 1 से गुना कीजिए सर, 6a हो जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान समझो सर, ए स्क्वायर, ये 6a उठ के इधर आ जाएगा सर, वो -6a और ये प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप में क्या हो गया सर? गुणनखंड के विधि से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे सर। ये अपने आप में द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, इसको a की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे पता करेंगे सर? कंसेप्ट क्या है आपको पता है कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पे 1 है, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो सर, 9 होता है, और 9 को 2 भाग में ऐसा तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए। सर यहाँ पे कैसे पता करोगे सर? 3 और 3 डाल सकते हो सर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो सर, तो कहोगे सर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा, और 3 को जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। बात समझ में आया? तो 6a को 3 और 3 के फॉर्म में चेंज करेंगे तो -6a है ना, तो 3a माइनस 3a और प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया? कहोगे सर आ गया समझ में। फिर इसको क्या करेंगे सर? सॉल्व करेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन लग रहा है? कहोगे सर a कॉमन है, a को बाहर ले लीजिए, a स्क्वायर से a बाहर, a गो a बचा, और 3 गो a में से a गो a बाहर, तो 3 बच गया। समझ में आया? फिर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू करेंगे सर। इसमें से क्या कॉमन लग रहा है आपको? सर 3 कॉमन है, देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन कर लीजिए। फिर यहाँ पे a बच गया, और प्लस में माइनस बाहर तो माइनस बच गया, और 9 में 3 बाहर तो 3 बच गया। समझ में आया? देखो 3 तिहाई 9। बात समझ में आया कितना? ये जो कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए सर। यहाँ पे a है, माइनस है, 3 है, तो 3 कर देंगे। फिर यहाँ पे ये दोनों सेम है तो 1 उतार देंगे। ठीक है, ये बात आपको पता होगा। फिर दोनों सेम है सर, जब जैसे ही दोनों सेम हो गया, आप कहते हो सर दोनों सेम का मतलब होता है सर स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए। और सर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा सर, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। ठीक है, इतना बात तो आपको पता ही होना चाहिए। और यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगा सर 3, इसीलिए a की वैल्यू कितना होगा सर? 3। आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सर। यदि बहुपद a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो a का मान ज्ञात करें, तो पहला शून्य अल्फा मानना पड़ेगा और दूसरा शून्य 1/अल्फा मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपने आप में व्युत्क्रम है। द्विघात बहुपद ये दिया हुआ है सर, a की वैल्यू a स्क्वायर प्लस 9 है, b की वैल्यू 13 है, और c की वैल्यू 6a है, 6a है। शून्यकों का गुणनफल से फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि शून्यकों का योग निकालोगे सर, योग से नहीं सॉल्व होगा। तो इन सवाल को आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए माइंड में। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब इस दोनों का गुणनफल अल्फा और 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बच्चा 1, और c के मान 6a है और a का मान a स्क्वायर प्लस 9 है। ठीक है, फिर यहाँ से हम सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और a की वैल्यू ही हमसे पूछा गया सर, a का मान ज्ञात करें, चूंकि a की मान आपका कितना आ गया? 3 आ गया, जो कि आपके सवाल का आंसर है। क्लियर है? नोट कर लीजिए बढ़िया से, अगली सवाल में चलते हैं। ठीक है ना? ओके, वीडियो को रोक कर आप बढ़िया से नोट करिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 नंबर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखिएगा। यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल फोर हो तो a का मान ज्ञात करें। ये सवाल है। ठीक है ना, तो इसको खुद से पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे आइएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, सर यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यक का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात करें। इन सवालों में भी मुझे शून्यक का कोई था पता नहीं है, शून्यक मुझे दिया ही नहीं है, तो सबसे पहला काम करना क्या है कि सर शून्यक को कुछ मान लिया जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में शून्यक दिया ही नहीं है, अल्फा बीटा एम एन ए बी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले काम करना है सर शून्यक को कुछ मान लीजिए खुद से। तो सबसे पहला काम क्या करना है सर, शून्यक को मानिए। तो यहाँ पे हल में लिखेंगे, यहाँ पे हल में लिखेंगे सर, लिखेंगे सर माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस माइनस 6x माइनस 6 के शून्यक है। सबसे पहला काम यही करना है सर, इसको शून्यक मान लेंगे सर। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे प्रश्न से देखेंगे, प्रश्न से। अब प्रश्न में बोल रहा है सर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है सर। देखो ध्यान से, शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो 4 दिया हुआ है सर यहाँ पे। समझ में आया? आप कहोगे सर शून्यकों का गुणनफल तो होता है आपका अल्फा बीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। ये समझ में आया? आप कहोगे सर ये तो समझ में आ गया कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो कांस्टेंट टर्म बटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू C/A होता है। तो C/A यहाँ पे लिख दिया जाए। आप कहोगे सर यहाँ पे C का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना है? आप कहोगे सर C का वैल्यू आपका -6 है, तो यहाँ पे -6 अपॉन, और A का जो वैल्यू है, कहोगे सर A का वैल्यू तो A ही है, तो यहाँ पे A ही हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? मुझे कहता है सर A की वैल्यू पता करो। आसान क्वेश्चन है, ईजिली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे इक्वल टू, इसको अपन में 1 डाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए सर। 4 को A से मल्टीप्लाई करोगे सर 4A इक्वल टू, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सर -6 होगा, और A की वैल्यू मुझे चाहिए, तो A की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा -6 अपॉन में 4, और इसको आप डिवाइड, इसको आप काटोगे ना, छोटा करोगे तो -3/2 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर A की वैल्यू जो है वो -3/2 अपने आप में आपका सवाल का उत्तर हो गया। आ रहा समझ में? तो करना क्या है सर, सबसे पहले शून्यक मान लेंगे सर। अल्फा बीटा दिए गए द्विघात बहुपद का शून्यक है, और प्रश्न में दिया हुआ है सर शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा 4, अल्फा बीटा C/A होता है इक्वल टू 4, और C की वैल्यू -6 और A की वैल्यू तो A ही है भाई, तो यहाँ पे A डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके A की वैल्यू आपके सामने -3/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम मिलते हैं अगली सवाल में।
6 नंबर सवाल लिखिएगा। जो छठा नंबर सवाल आपके सामने है सर, बोलिएगा सर, यदि x प्लस ए बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है, ठीक ना, गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करें, ठीक है। सवाल को देखिए ध्यान से। सवाल बोल रहा है आपके सामने सर, x प्लस ए जो है वो बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x का शून्य एक गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात करें। ध्यान रखना, जब जैसे ही आपके सामने गुणनखंड की बात करें दोस्तों, जैसे ही गुणनखंड की बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इन सवाल को। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो ध्यान से। या लिखेंगे सर, प्रश्न में दिया हुआ है सर, प्रश्न में दिया हुआ है सर, x प्लस ए जो है सर बहुपद, लिखेंगे बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड है। सॉरी, ये क्या है सर, गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। जैसे ही गुणनखंड होगा तो समझना ध्यान से सर, x प्लस ए इक्वल टू 0, अर्थात x की मान a जाएगा उधर, तो माइनस a जो है वो बहुपद को संतुष्ट करेगा। ध्यान रखना, संतुष्ट करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। अगर कोई भी अगर समीकरण किसी बहुपद का एक गुणनखंड होगा ना, तो ध्यान रखना सबसे पहले उस समीकरण को 0 के बराबर करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x की मान माइनस a जो है इसको संतुष्ट करेगा, मतलब इसमें x की मान a डाल देंगे, तब क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। समझ में आया? तो करना क्या है सर, यहाँ पे सर बहुपद दिया हुआ है अपने आप में, यहाँ ध्यान दो सर, बहुपद जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सर 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। अब यहाँ क्या करेंगे सर, इसमें x की वैल्यू a डालेंगे और इसको संतुष्ट करेगा सर, मतलब 0 हो जाएगा। मतलब x की मान माइनस a डाल दीजिए सर, यहाँ पे माइनस a डाल दीजिए। जैसे ही माइनस a डालोगे इसमें तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे हो जाएगा सर माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a, और x की वैल्यू माइनस a है तो यहाँ पे माइनस a करेंगे प्लस 5 और x की वैल्यू माइनस a प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया? करना कुछ भी नहीं है, बस x प्लस a को 0 के बराबर करना है, x की वैल्यू पता करना है और वही वैल्यू इसमें पुट करके 0 बराबर कर देना है, ठीक है। चलिए अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो सर। आप कहोगे सर इसको सॉल्व करना कैसे है, तो 2 हो गया, यहाँ पे तो 2 होगा ना, फिर माइनस a का स्क्वायर सर a² होगा 2a², फिर यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस 2, फिर a को a से गुना करो 2a², फिर माइनस प्लस माइनस 5 को a से गुना करो सर 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया? कहोगे सर बिल्कुल समझ में आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे 2a² प्लस में है, 2a² माइनस में है, दोनों आपस में कैंसिल आउट, बचा कितना सर, बचा माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं सर, 5a इक्वल टू माइनस 10, क्योंकि 10 जाएगा उधर तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 10 2, तो a की वैल्यू कितना हो गया सर 2, इसीलिए लिखना पड़ेगा सर a की वैल्यू जो है वो 2 इन सवाल का उत्तर हो गया। बताओ यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं अगले सवाल में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखिएगा। यदि 2 प्लस √5/2 कॉमा 2 माइनस √5/2 द्विघात बहुपद के शून्यक है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। कैसे सॉल्व करेंगे इन सवाल को, देखो ध्यान से, सवाल को ध्यान से पढ़िए। इन सवालों का डिस्कशन पिछले क्लास में हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट दिया हुआ है सर। शून्य बोल रहा है सर 2 प्लस √5/2 और 2 माइनस √5/2 द्विघात बहुपद के शून्यक है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। दोस्तों एक बात आपको पता होना चाहिए, सर अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद का अगर शून्यक होता है तो जो द्विघात बहुपद होता है, दोस्तों अगर अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है, ठीक है, तो जो द्विघात बहुपद होता है सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है तो द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन यहाँ पे जो है वो अल्फा और बीटा के स्थान पर यहाँ दिया हुआ है 2 प्लस √5/2 2 माइनस √5/2। द्विघात बहुपद का शून्यक है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो करना क्या है सर, यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे हल में क्या करना है समझो ध्यान से। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा सर, यदि यहाँ पे लिखना पड़ेगा यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का शून्यक हो, ठीक है, तो यहाँ से अल्फा का जो मान होगा सर कितना होगा 2 प्लस √5/2 और बीटा का जो मान होगा सर 2 माइनस √5/2। ये समझ में आया? कहने का मतलब है मान लीजिए सर अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद का शून्यक है तो क्वेश्चन में ये दोनों शून्यक ही दिया हुआ है, अर्थात ये अल्फा का मान ये बीटा का मान, तो अल्फा बराबर इतना बीटा का मान इतना हो गया। समझ में आया? आ रहा समझ में? इसीलिए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, द्विघात बहुपद मुझे ज्ञात करना है सर, तो यहाँ पे लिखना है इसीलिए द्विघात बहुपद मुझे फाइंड करना है। देखो ध्यान से, द्विघात बहुपद ज्ञात करें तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये अपने आप में द्विघात बहुपद होता है। समझ में आया? तो करना क्या है सर, कुछ नहीं करना है, x² माइनस अल्फा के जगह पे 2 प्लस √5/2 और प्लस बीटा का मान अपने आप में 2 माइनस √5/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा के जगह पे है सर 2 प्लस √5/2 क्रॉस फिर बीटा का जगह पे 2 माइनस √5/2 इक्वल टू 0। ये अपने आप में क्वेश्चन दिया हुआ है। बात समझ में? मतलब अल्फा और बीटा के जगह पर वैल्यू को पुट कर दिया गया। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है सर। देखो ध्यान से, अल्फा के जगह पे ये डाल दिया, बीटा के जगह पे ये डाल दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। इसको सॉल्व कैसे करोगे सर, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो ध्यान से। आपको अगर सर यहाँ पे x² माइनस हो जाएगा और यहाँ पे देखो 2 का एलसीएम अपने आप में 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल बचा सर 2 प्लस √5, फिर यहाँ पे प्लस है 2 माइनस √5, यहाँ पे x
फिर यहाँ पे बीच में प्लस है और ये भिन्न का गुना है सर, देखो ध्यान से बीच में गुना है तो दो दो को मल्टीप्लाई करोगे सर 4 होगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो ध्यान से इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा सर 4 और रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा सर 5 होगा, समझ में आया। देखो रूट 5 का स्क्वायर करोगे ना तो स्क्वायर से रूट 5 कैंसिल तो 5 होगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर आपके आप 5 हो गया तो 5 लिख दीजिए इक्वल टू 0 कर दीजिए। बताओ यहाँ तक समझ में आया, आ गया समझ में। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक चीज़ आपको दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको कि सर यहाँ पे रूट 5 प्लस में है, रूट 5 माइनस में है, दोनों आपस में कैंसिल हो गया, 2 मिलके 4 और 4 को 2 से डिवाइड करो सर 2 होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस देखो 2 2 4, 4 को 2 से डिवाइड करो 2 होता है, एक्स है तो एक्स हो गया। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 में से 5 घटाओ -1, 4 में से 5 घटाओ -1 और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहीं तक आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन है क्या सर एक्स स्क्वायर -2x -1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको को सर, आ गया समझ में। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसके अपन में 1 कर दीजिए, इसके अपन में 1 कर दीजिए। फिर यहाँ पे 4 एक एक एलसीएम 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करो 4x स्क्वायर, 4 को 2 से 8x माइनस 4 4 कैंसिल 1 इक्वल टू 0/1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए सर, इस पूरा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो सेम आएगा सर 4x स्क्वायर -8x -1 और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आ गया। इसीलिए जो द्विघात बहुपद होगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर द्विघात बहुपद इक्वल टू 4x स्क्वायर -8x -1 इक्वल टू 0। ये अपने आप में आंसर हो गया। इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगली सवाल में चलते हैं। चलिए ठीक है, 8 नंबर सवाल लिखिएगा। 8 नंबर सवाल कहता है सर यदि 1 + 2√3 और 1 - 2√3 ठीक है द्विघात बहुपद का शून्यक है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, ये अपने आप में सवाल हो गया। 8 नंबर सवाल कहता है सर यदि 1 + 2√3 1 - 2√3 द्विघात बहुपद के शून्यक है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। कैसे निकालोगे, बनाओ सॉल्व करो इसको। आसान क्वेश्चन है, क्या करेंगे सर अल्फा का जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा सर 1 + 2√3 हो जाएगा, सेम लिखेंगे पूरा, और बीटा का जो वैल्यू है सर 1 - 2√3 हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पे पुट कर देना है आपको। अगर सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का जो मान है सर 1 + 2√3 बीच में प्लस है, और बीटा का मान है सर 1 - 2√3 और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस, और अल्फ़ा के मान है सर 1 + 2√3 और बीटा का मान है सर 1 - 2√3 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया, कहोगे सर आ गया समझ में। यहाँ देखो सर 2√3 माइनस में है, यहाँ प्लस में है, दोनों आपस में कैंसिल हो गया सर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 मिलके 2 हो गया,
x हो गया, फिर प्लस। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है सर। आपको पता है सर a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है ना। a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कहोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया? कहोगे सर आ गया समझ में। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर अपने आप में 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे समझो। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है ना, तो 1 कर दीजिए, माइनस 4 3 मिलके 12 इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे ध्यान दो सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ पे ध्यान दो सर, 1 में से 12 घटाओ सर, माइनस 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 11 इक्वल टू 0। इसीलिए क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद जो हो जाएगा अपने आप में, वो हो जाएगा अपने आप में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 11, जो कि अपने आप में आंसर है। ठीक है, इसको भी अब नोट करिए, फिर अगले सवाल में चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है समझ में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।